अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हजरात जानते हैं कि फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच जो जंग जारी है, दरअसल ये जंग फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच नहीं है। ये जंग हक और बातिल के बीच में है। मैं ये पूरी दास्तां तो आपको नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो, मीडिया में भी आ रहा है, सोशल मीडिया में भी आप जान चुके होंगे पूरी कहानी क्या है। मुख्तसर आपको मैं कह दूं कि जब हिटलर ने यहूदियों का कत्ले आम शुरू किया, तो उनमें से कुछ यहूदियों को छोड़ दिया गया। किसी ने पूछा कि आपने सभी को मार दिया, ये चंद जो बचे कुचे यहूदी थे उन्हें क्यों छोड़ दिया? तो हिटलर अपनी किताब में, जिन्होंने भी वो किताब लिखी है, तो उसमें लिखा हुआ है कि हिटलर कहता है कि मैंने इन थोड़े बहुत यहूदियों को इसलिए छोड़ दिया कि आने वाली तारीख में अगर कोई कहता है कि हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा, तो उन्हें यह पता चल जाए कि सिर्फ इसलिए मारा था कि ये एक फितना फसाद वाली कौम रही है हमेशा से। ब्रिटेन गए, उन्होंने भी दरवाजे बंद कर दिए। अमेरिका गए, उन्होंने भी दरवाजे यहूदियों पे बंद कर दिए। ले देकर वो फिलिस्तीन की जमीन पर आ गए। इससे पहले फिलिस्तीन की जमीन पर खिलाफत उस्मानिया का कब्जा था। जब वर्ल्ड वॉर पहला जो हुआ और खिलाफत उस्मानिया का जो है ख़ात्मा हुआ, खुसूसन कुछ इलाकों से जिसमें फ़िलिस्तीन भी आता है, तो वहाँ जो कंट्रोल था वो ब्रिटेन का था, जहाँ तक मेरी मालूमात है। उन्होंने यहूदियों को वहाँ बसाना चाहा और बसाया भी। फ़िलिस्तीन के मुसलमानों ने यहूदियों को गले से लगाया और उन्हें अपनी ज़मीन पर बसने की इजाज़त दे दी। कुछ वक्त के बाद जब ब्रिटेन के हाथ से वो कब्जा जाता रहा, तो संयुक्त राष्ट्र जो है उन्होंने ये फैसला किया कि यहूदियों को उनका अपना एक कंट्री बनाकर देना चाहिए, जो उन्हें दे दिया गया, जो इजराइल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि उस वक्त जो नक्शा, जो बाउंड्री खींची गई थी, वो कोई मुसलमानों ने नहीं खींची थी, वो उन लोगों ने ही खींची थी जो आज इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका, यूएस, यूके, दीगर ममालिक जो आज इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ये उन्हीं की बनाई हुई बाउंड्री थी। आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उसका वेलकम करते हैं और वो 2-4 दिन की जगह 1 महीना रुकता है घर में और धीरे धीरे करके घर का ज्यादातर हिस्सा कब्जा कर लेता है, तब आप क्या करेंगे? कोई तो एक्शन लेंगे। थोड़े बहुत यहूदी थे और थोड़ा सा एक हिस्सा था। अब जिन्होंने नक्शा खींचा है आज उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीन को बमबारी करके पीछे हटा हटा कर उसकी जगहों पे कब्जा कर लिया। 30 लाख से ज्यादा जो है फिलिस्तीन मुंबई से भी आधे इलाके में रहते हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि
चौथे इलाके में। मुंबई के अगर 4 हिस्से करे तो आखिरी हिस्से में रहते हैं। उतनी छोटी सी लैंड जो है वो बच गई, जिसके लिए जद्दोजहद कई सालों से हो रहा है। आज जो गोदी मीडिया है और कुछ अंधभक्त हैं, जब हमास इजराइल पर हमला करता है तो उन्हें तरस आ जाता है कि हमास बेगुनाहों को मार रहा है, जबकि ये फेक न्यूज है। देखिए, आप जब तक गोदी मीडिया में फंसे रहेंगे, वो आपका टेस्ट जान चुका है, फेक न्यूज देते रहता है। अभी एक कोई रिपोर्टर है इंटरनेशनल मीडिया की, जिसने कहा था कि बच्चों के सर जो है वो काट दिए हमास के लोगों ने। अमेरिका और ब्रिटेन के अखबार ने दूसरे ही दिन इसका क्लेरिफिकेशन दे दिया कि वो रिपोर्टर ने कहा है कि मुझे वहां जब मैं रिपोर्टिंग करने गई तो वो फौजी जो खड़ा था इजराइल का, उसने कहा ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दीजिए। बाहर निकलिए आप गोदी मीडिया से, देखिए क्या हो रहा है। बमबारी और हमले जो इजराइल पर हुए उसमें बेगुनाह मरे हैं, जाहिर सी बात है। बच्चे, औरतें, बूढ़े, वो जवान जो लड़ नहीं रहे हैं, वो सारे बेगुनाह है, बेकसूर है, तो वो भी गलत हुआ। लेकिन वो होना था। देखिए, यहां कोई बड़ा मैदान नहीं है, जैसा हमारा मुंबई या दिल्ली है वैसा ही इजराइल है। इजराइल कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, खुला एरिया बहुत कम है। हमास जब अंदर जाता है तो यकीनी सी बात है कि जब मिसाइल्स वगैरह जो दागे जाएंगे, रॉकेट दागे जाएंगे, तो वहां शहर ही शहर है हर जगह। फिर भी हम उसकी निंदा करते हैं। आपको यह चीज तो दिख गई कि इजराइल पर फिलिस्तीन ने या हमास ने जो रॉकेट दागे हैं उसमें बेगुनाह मर गए। लेकिन पिछले 6-7 दिन 8 दिन से जितनी भी बमबारी इजराइल पे की गई होगी, जितना बारूद बरसाया होगा, पिछले कई सालों से, बल्कि सदियों से, हर 2-4 महीने में फिलिस्तीन की जानिब से वो इजराइल की जानिब से, माफ कीजिएगा, फिलिस्तीन पे बरसाया जाता है। वो नहीं दिखता आपको, गोदी मीडिया को वो नहीं दिखता, हमारी हुकूमत को वो नहीं दिखता, हमारे मुल्क के अंधभक्तों को वो नहीं दिखता। जबकि आज हम बात कर रहे हैं जब फिलिस्तीन के बारे में इजराइल ने कह दिया, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप इजराइल छोड़ दीजिए, गाजा जो है वो छोड़ दीजिए। अरे जंग ही इसीलिए शुरू हुई थी कि आपने हमारे जमीन पर कब्जा कर रखा है, जो आपको नक्शे के मुताबिक दिया गया था 1947 शायद, तब आप वो ले लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप चले जाएं या मर जाएं या आपको मार देंगे, नहीं। आपका जो असल दायरा था उससे बाहर आकर आपने फिलिस्तीन का ज्यादा से ज्यादा 90% हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। हम चाहते हैं अपने मुल्क का कब्जा हमें वापस लौटा दिया जाए। इसी पे जंग चल रही है, बजाय ये कहने के कि आप दे दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि जो बचे कुचे हिस्से में फिलिस्तीन है वो भी चले जाएं। तो कहां जा रहे हैं हम लोग, कहां जा रही है हमारी सोच, किस तरफ ले जा रहा है ये मीडिया हमें। अपनी जमीन के लिए हम लड़ रहे थे, अब थोड़ी सी जो हमारे पास जमीन बची थी जिस पर हम खड़े रहकर अपनी बाकी जमीन का हिस्सा लेने के लिए लड़ रहे हैं, वहां से भी हमें कहा जा रहा है कि आप निकल जाइए। जंगी जहाज लेकर अमेरिका समुंदर में खड़ा हुआ है।
टर्की, ईरान, इराक, ज्यादातर मुस्लिम ममालिक जो हैं उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका सैनिक कार्रवाई करता, जमीन पर उतरता है, तो हम भी उतर जाएंगे। अब तक तो शायद नहीं हुआ जब हम ये बात कर रहे हैं। इजराइल ने अपनी फौजें जमीन पर उतारी, गाजा में एंटर कर दी, ये फंस जाएगा, क्योंकि वो नहीं जानता कि मुस्लिम ममालिक से फजाई हमले, आसमानी हमले तो किए जा सकते, लेकिन मुस्लिम ममालिक से गोरिल्ला जंग लड़ना आसान नहीं है। अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में लड़ा, तबाह और बर्बाद कर दिया, सिविलियंस मर गए। 20 साल के बाद रिजल्ट क्या आता? वो तालिबान को खत्म करने गया था, मगर उससे कहीं ज्यादा तालिबान निकल आए। देखिए, पहले आप आतंकवादी और फ्रीडम फाइटर, क्रांतिकारी में फर्क महसूस कीजिए। आप भूल चुके हैं। अगर आपके फायदे की बात ना करो, जो आप चाहते हैं वो अगर हम ना माने, तो हम आतंकवादी है ना। आईएसआईएस ये आतंकवादी है, अलकायदा ये आतंकवादी है। हर वो शख्स आतंकवादी है जिसने बेगुनाह को मारा बगैर, बिना कोई वजह। फिलिस्तीन में 2 सरकारें हैं, 2 गवर्नमेंट है, और दोनों के पास फौजें नहीं है। एक तो हमास की गवर्नमेंट है जिसको मान्यता नहीं दी गई, जैसे तालिबान को नहीं दी गई, जिससे ये इजराइल लड़ रहा, जो गाजा पे उनका कंट्रोल है। तो इनकी एक ये प्राइवेट आर्मी है, हमास जो है इनकी प्राइवेट आर्मी है। हिजबुल्लाह ईरान का खड़ा किया हुआ एक गिरोह है जो लेबनान में है। लेबनान ने कहा आप हमारी फौज में आ जाइए, उन्होंने कहा नहीं, हम प्राइवेटली जो है अपने फौज बनाएंगे और रहेंगे। लेबनान से ऑपरेट कर रहे हैं, जहां तक जो भी इंफॉर्मेशन है। मैं आपको लाना चाहता हूं, उन अंधभक्तों को भी कहना चाहता हूं, हमास अगर आतंकवादी है तो फिर आप हमारे ग्रेट लीडर्स सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने एक आर्मी खड़ी की थी ब्रिटिश के खिलाफ, उन्हें क्या कहेंगे? आतंकवादी कहेंगे उन्हें? नहीं, वो अपनी मुल्क के, अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। वो क्रांतिकारी थे। भगत सिंह जी को क्या कहोगे आप? आतंकवादी? उन्होंने तो पार्लियामेंट में जाकर के बम फेंके थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी मुल्क की आजादी चाहिए, वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, जिसे आप आतंकवादी कहते हो। अगर हमास आतंकवादी है क्योंकि वो बेगुनाह को मारता है आपके मुताबिक, ये जो कहते हैं उनके मुताबिक, तो फिर हिंदुस्तान के अंदर जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? कुछ संस्थाएं हैं, उन्हें क्या कहोगे आप? आरएसएस को क्या कहोगे? बजरंग दल को क्या कहोगे? क्यों आर्मी नहीं है हमारे मुल्क में? जस्टिस नहीं है, कानून नहीं है, आर्मी नहीं है, पुलिस नहीं है ना? क्या जरूरत पड़ी आपको ट्रेनिंग देने की? फिर तो हमें कहना पड़ेगा कि ये हिंदुस्तान के हमास और हिजबुल्लाह है। अरे वहां तो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं वो लोग। हिंदुस्तान में तो ऐसे ऐसे संगठन खड़े हो चुके हैं, हमारी आर्मी सोल्जर्स, जो हमारी आर्मी है उसके होते हुए, पुलिस के होते हुए, संविधान के होते हुए, सुप्रीम कोर्ट के होते हुए, कोई सूद लेने को तैयार नहीं। वो भारत रत्न है
और फिलिस्तीन के लोग अगर अपने हक के लड़ रहे हैं तो वो आतंकवादी हैं। तो आप दुनिया के बाप नहीं है, या दुनिया आपके बाप की नहीं है कि जिसे चाहा आपने आतंकवादी कह दिया, जिसे चाहा पकड़कर मार दिया, जिस पर चाहा पाबंदी लगा दी। ये ऐसा नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। चाहे दुनिया का वो कोई भी मुल्क हो। मैं नहीं जानता कि फिलिस्तीन का क्या हाल होने वाला है, लेकिन जीत इंशाअल्लाह हक की होगी, सच्चाई की होगी। वो मासूम बेगुनाह जो मारे गए हैं उनका खून जाया नहीं जाएगा। आज भी आप टीवी खोलकर देख लीजिए, जब हम ये बात कर रहे हैं, लाशों का अंबार लग चुका है फिलिस्तीन में, गाजा में। लेकिन अगर हम आवाज भी उठा देंगे तो हम आतंकवादी हो जाएंगे। तो याद रखिए, वक्त सब पर आता है। हमने हमेशा, हमारी हुकूमत ने हमेशा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप बयान सुन लीजिए, वायरल है। उन्होंने खुद कहा कि फिलिस्तीन के अरबों को अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि हमारे मुल्क के लोग उन्हें ही सपोर्ट क्यों करते हैं जो दूसरों की जगह हड़पते हैं। इजराइल ने फिलिस्तीन की जगह हड़पी, इजराइल का सपोर्ट। चाइना ने 2000 किलोमीटर हमारे देश में आ गया, उसके साथ सॉफ्ट कॉर्नर। अभी तक है। जब हम ये बात कर रहे हैं तब तक है चाइना। अब तो सैटेलाइट ने भी तस्वीर जारी कर दी। अरे लाल आंख तो छोड़िए, चाइना मुंह से निकालने के लिए आप में दम नहीं है, और अगर कोई कहे तो वो आतंकवादी है। अब तो यूएन ने भी कह दिया। यूएन ने, जब हम बात कर रहे हैं, शायद आज दोपहर को मैंने वो न्यूज देखी, इंटरनेशनल न्यूज में। ज्यादातर मीडिया, अपना गोदी मीडिया तो खैर वैसे भी देखता नहीं, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज बीबीसी वगैरह पे मैंने देखा, यूएन ने कहा इजराइल से कि 11 लाख लोग हैं अभी फिलहाल गाजा में, पूरे फलस्तीन के अंदर जो हमास का जो कंट्रोल वाला हिस्सा, वहां 11 लाख है। 24 घंटे में उनका यहां से निकलना पॉसिबल नहीं। कमाल की बात है, यहां आपको कहना चाहिए इजराइल से कि आप उनकी जमीन लौटा दीजिए, जो हमने आपको सदियों पहले जो नक्शा बना करके दिया था उस पर वापस आ जाइए। बाकी उनकी जमीन लौटा दीजिए, ये कहना चाहिए था। इसकी जगह पर यह कहा कि 24 घंटे का अल्टीमेटम काफी नहीं है, 2-4 दिन का अल्टीमेटम दे दीजिए, वो चले जाएंगे। ताज्जुब है, हमारे ही घर से, उनके ही घर से उन्हें निकाल दिया जा रहा है। ये आजकल की बात नहीं है, पिछले कई महीनों से हमास, हिजबुल्लाह जैसे लोग और ईरान, इन लोगों ने इजराइल से कहा, बार बार कहा। यूएन में यह मसला है, जब वो नहीं मानते हैं तो क्या इतना भी हक नहीं है कि अपनी जमीन को वापस लेने के लिए, जब आखिरी विकल्प ही हमारे पास, उनके पास जंग था, वरना जंग से किसी का फायदा नहीं होता साहब। आपस में लड़ाइयां और जंग करने से कोई मसले हल नहीं हुए आज तक, ना होंगे। मगर यहां यह आखिरी ऑप्शन था। वो हमारे यहां कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये लातों के भूत है। खुद उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है, नेतन्याहू जो है, उनके खिलाफ उनकी ही प्रजा, उनकी ही जनता उनके खिलाफ हो गई। देखिए जरा इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, बाहर आइए ये गोदी मीडिया से।
सऊदी मीडिया का तो मैं चैनल देखता हूं, ऐसा लगता है कि उनके लिए वो युद्ध नहीं है, वो जंग नहीं है, कोई क्रिकेट मैच है। मजाक बना के रख दिया इंसानियत का, कोई कीमत नहीं रही है इस इंसानियत की। बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं मुझे सुनने वाले, देखने वाले बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे। मैं उनसे नम्रता पूर्वक विनंती करता हूं कि मेरी बात को न्यूट्रल होकर आप ये मत देखिए कि कौन लड़ रहा है, ये देखिए क्यों लड़ रहा है, क्या वजह है। देखिए, सारे यहूदी एक जैसे नहीं है। आपने अगर उसका रिसर्च किया हो, अध्ययन किया हो, तो इजराइल के यहूदियों में भी कई फिरके हैं। ज्यादातर लोग जो हैं इसके खिलाफ हैं, जो फिलिस्तीन के साथ हो रहा है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हक पसंदी करने वालों में से। जहां अमेरिका इजराइल को वेपन्स, हथियार पहुंचा रहा है, वहीं हम दवाइयां, खाना और बाकी जरूरत की चीजें फिलिस्तीन के लोगों को पहुंचा रहे हैं। ये फर्क है। अगर आपको लगता है कि बस ये जंग थोड़ा टाइम और चलेगी, और देखिए जंग है तो फैसले तो आने, लेकिन ये एक ऐसी जंग है जिसे हम ये नहीं कह सकते कि ये खत्म होगी। ये तो अब शुरू हुई। पहले भी कई बार हमास ने हमले किए हैं, हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं, मगर इस तरीके का नहीं था। तो ये एक शुरुआत है। अल्लाह हम सबको, पूरी दुनिया को महफूज रखे, क्योंकि जंग कोई मसले का हल नहीं है। 30,000 बच्चे मारे गए हैं इसराइल की बमबारी से पिछले कुछ दिनों में। और इसराइल के कुछ लोगों को, जो फिलिस्तीन की फौज हमास ने उन्हें जो अपने ताबे में लिया, उनकी दवाइयां करवा रहे हैं, उनके बच्चों को दूध पिला रहे हैं, उनके बच्चों को पालने में झूला झुला रहे हैं। वो देखिए आप सोशल मीडिया और गोदी मीडिया छोड़िए आप। लेकिन अब जंग है तो नुकसान तो होगा, मगर सबसे पहली बात, फिलिस्तीन के लोग अपनी जमीन, अपना हक हासिल करने के लिए उस वजह से ये हालात में आ गए। अब जो बचा कुचा कुछ परसेंटेज का हिस्सा है, उसमें भी आप कह रहे हो कि 24 घंटे का अल्टीमेटम में आप चले जाइए वरना मारे जाएंगे। और यहां तक कह दिया गया, जब यूएन ने कहा कि जो अस्पताल में लोग हैं वो एम्बुलेंस से ट्रांसफर भी नहीं किए जा सकते, मर जाएंगे, तो इस बात पर इजराइल ने कहा कि हम तो गाजा में घुसेंगे, जो मिला उसे मार देंगे, और जो अस्पताल में मरीज हैं उनकी सजाए मौतों की। ये आप सुनने के बाद भी आपको जो है वो जू नहीं रही थी। लगे हुए हैं हम अपने। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अमन अमान में रखे, चाहे वो फ़िलिस्तीन के मुसलमान हो या इजराइल के बेकसूर और मासूम और बेकसूर यहूदी हो। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ इन सभी बेकसूरों के लिए जिनका कोई कसूर नहीं, सिविलियन से हो। अगर फ़िलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों का सवाल है तो हम उनके लिए भी खड़े हैं, और यहूदियों में से अगर कोई इस चीज़ को गलत समझता है, फ़िलिस्तीन पर हमले को, और फ़िलिस्तीन की जो लोग हैं उनकी मांग को सही समझता है, तो हम उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उन यहूदियों के ऊपर, या उन पर जो जुल्म हो रहे हैं, या बमबारी में उनकी अगर कोई ईजा पहुंची है उन्हें, तो हम उनके हक में भी दुआ करते हैं और उनके साथ भी खड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना फजल व करम फरमाए, और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर
अपना ख़ास रहम व करम फरमाए और उनकी मदद फरमाए। हम हक पर है, अल्लाह ताला हमें फतह करे हर मोर्चे पर, और मेरे देश, मेरे वतन हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।